तो एक केस स्टडी हमारे सामने चल रही है ड्रीम 11 की। अब जैसे सरकार ने नया नियम बना दिया कि कोई भी रियल मनी गेमिंग अब अलाउड नहीं रहेगा, तो एक ड्रीम 11 जैसी कंपनी इसको सर्वाइव कर पाएगी क्या, और करेगी तो किस प्रकार से कर सकती है। तो पहली बात तो ये ड्रीम 11 का जो 2/3 रेवेन्यू है वो रियल मनी गेमिंग से आता है, और वो अब बंद हो जाएगा। तो अब वो क्या करने वाले हैं, तो बेसिकली वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो उनके पास जैसे फैन कोड करके एक ऐप है, फैन कोड में कई ऐसे गेम्स की स्ट्रीमिंग, मैचेस की स्ट्रीमिंग होती है जो नॉर्मली बड़े मीडिया में नहीं आता। स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग रहता है, और ऐसा मानते हैं उसका बहुत हैवी सब्सक्राइबर बेस है उस ऐप का। दूसरा स्पोर्ट्स गियर, यानी बेसिकली उनकी कंपनियां हैं जिसमें वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामान, ग्लव्स हो गए या कपड़े हो गए, इस प्रकार की चीजें बना रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। विलो टीवी करके उनके पास एक टेलीविजन में इन्वेस्टमेंट है। तो नॉर्थ अमेरिका में जो इंडियंस रहते हैं उनके लिए क्रिकेट वगैरह दिखाता है विलो टीवी पे, प्लस क्रिकबज में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। क्रिकबज अब बड़ी फेमस वेबसाइट है, अगेन क्रिकेट से रिलेटेड स्टैट्स और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है कि मेन चीज अब छोड़नी पड़ सकती है, तो सेकेंडरी आइटम से आपको माल चाहिए पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे दूसरी कंपनियां हैं, एमबीएल वगैरह जो है, अब वो अमेरिका वगैरह में, दूसरे देशों में तो अलाउड है बैटिंग, तो अब वो वहां के स्पोर्ट्स के अनुसार अपने गेम्स बना रही हैं। तो देयर इज अ गुड चांस कि ड्रीम 11 भी ये करेगा कि दूसरे कंट्रीज जहां पे बैटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, वहां के गेम्स के अनुसार वो लोग अपने प्रोजेक्ट निकालेंगे। तो बेसिकली ये इसलिए केस स्टडी है कि मार्केटिंग में या मैनेजमेंट में देखने वाली बात है कि एकदम से जब नियम चेंज होते हैं, एनवायरमेंट चेंज होता है, तो आप अडेप्ट कैसे करते हैं। और ये हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट है और ये पूरे टाइम अवेलेबल नहीं रहेगा। अगर आप किसी से शेयर करना चाहते हैं तो शेयर नहीं हो सकता, उनको नीचे कैप्शन में टैग कर दीजिए। और इस प्रकार के और अच्छे बिजनेस वीडियोस के लिए हमारी सब्सक्रिप्शन सर्विस लीजिए।